जय माता दी। सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और अमावस्या के दिन पितरों के लिए क्या करना चाहिए। अमावस्या में कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले, उनको मुक्ति मिले। हिंदू धर्म में, जो हिंदू हमारा धर्म होता है, उसमें बताया जाता है, हिंदू धर्म में जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़े तो उसको सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जब मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ता है तो उसको भौमवती अमावस्या कहा जाता है। और अमावस्या में, पूर्णिमा में गंगा स्नान का बहुत विशेष विधान है। गंगा के तट पर जाकर के स्नान करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, पितरों को भी जल से अर्घ्य देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए गंगा के तट पर जाकर के। साथ ही साथ गंगा में दीपदान करने का बहुत विशेष महत्व है। दीपदान करें। उसके बाद आप लोग अपने पितरों के लिए अमावस्या के दिन पिंडदान भी करें। पिंडदान करने से भी पितृ को पिंड के जो रूप में हम लोग यहाँ पिंडदान करते हैं वहाँ पे प्राप्त होता है और इससे उनको मोक्ष भी मिलता है। मोक्ष के साथ ही साथ उनको सद्गति की प्राप्ति होती है और साथ में जब उनको मुक्ति मिलती है तो अपने परिवार में अपने पुत्रों के प्रति उनको सहानुभूति को देखते हुए पितृ उनको आशीर्वाद देते हैं। जब पितृ का आशीर्वाद आपके घर पे प्राप्त होता है तो आप लोगों के घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके बारे में लीजिए, हमारे आचार्य जी भी बताएंगे। लीजिए आचार्य जी हमारे बताएं, जो अमावस्या होता है उस दिन पितरों की मोक्ष के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य अभिषेक ओझा आप लोगों का अभिनंदन कर रहा हूं। हमारे धर्मशास्त्रों में हर एक चीज को दो भागों में बांटा गया है, तत्व अतत्व में। जैसे प्लस और माइनस में पूरा संसार विज्ञान चलता है, उसी तरह हमारे यहाँ भी तत्व अतत्व में पूरा सनातन समाहित है। उसी प्रकार पूरे एक वर्ष को दो भागों में बांटा गया है। सृष्टि को पूर्वार्ध उत्तरार्ध दो भागों में बांटा गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे साल को दो भागों में बांटा गया, उत्तरार्ध दक्षिणार्ध, मास को दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार हर चीज जो है दो भागों में बांटा गया है। तो देवताओं का दिन जो होता है वो पूर्णिमा लिया गया है और पितरों का दिन अमावस्या लिया गया है। आजकल भौतिक चकाचौंध में कोई भी व्यक्ति न देवताओं के लिए समय दे पा रहा है, न पितरों के लिए दे पा रहा है। खैर, अगर कुछ लोग अभी ऐसे हैं कि थोड़ा सा डर के ही सही लेकिन मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पितरों को भुला देते हैं। शास्त्र में कहा गया है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। देखिए, कहा गया है कि 15 दिनों के लिए 15 दिनों के लिए पितृपक्ष में खोल दिया जाता है दरवाजा। जितने भी पितर होते हैं वह आते हैं, अपने वंशों से यह आशा रखते हैं कि हमारे वंश जो है हमें जल भोजन इत्यादि देंगे। जैसे हनुमान जी को लड्डू पसंद है, गणेश जी को लड्डू पसंद है, गणेश जी को दुर्वा पसंद है, लक्ष्मी जी को धनिया पसंद है, विष्णु जी को दूध पसंद है, शंकर जी को दूध पसंद है, एक लोटा जल पसंद है। उसी प्रकार हमारे पितरों को तिल और जल पसंद है। और जब 15 दिन बीतने के बाद पितृपक्ष, जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध दान आदि नहीं करता है, वह जो है पितृ उससे रुष्ट होकर के, नाराज होकर श्रापित करके चले जाते हैं। और जिस घर में श्राप लगता है, समझिए कि बिना अकारण ही व्यक्ति का तबीयत खराब होना, अकारण ही आमदनी में कमी आना,
बिजनेस व्यापार उनका चौपट हो जाना, शारीरिक रूप से क्षीण होना, अकाल मृत्यु होना, ये सारी चीजें जो है व्यक्ति के जीवन में निरंतर बनने लगती है। अगर कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम देवताओं से पहले अपने पूर्वजी की पूजा करे, इसीलिए जब हम लोगों के सनातन में जब वर्ष शुरू होता है तो कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, ठीक है। तो पहले अमावस्या पड़ता है, पितरों को करिए, उसके बाद देवताओं का पूजा करिए। विवाह होता है तो विवाह में देवताओं का पूजन होता है, लेकिन उसके पहले पितृ निमंत्रण होता है। पहले पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करिए, तब आपका पूजा पाठ लगेगा। अगर आपने पितरों का तिरस्कार किया, पितरों का अनादर किया, पितरों के लिए कुछ नहीं किया, तो आपका पूजा पाठ किया जाए सब व्यर्थ है। तो अब अमावस्या भी कई प्रकार का होता है, तो जिसमें शनि अमावस्या और सोम अमावस्या पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा पुण्यदायी माने गए हैं हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार। तो अब की सोमवती अमावस्या पड़ रहा है, जिसके कारण अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो अपने पितरों के निमित्त बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा कार्य कर सकता है। याद रखिएगा, बड़ा कार्य में ऐसे है कि आपने अपने पूर्वजों के निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध आदि कर दिया, नारायण बलि इत्यादि कर दिया। अगर परिवार में अकाल मृत्यु हुआ हो, उससे थोड़ा छोटा सा आए तो एकोदिष्ट श्राद्ध कर दिया, उससे छोटा सा आए तो नित्य नैमित्तिक श्राद्ध कर दिया, उससे छोटा सा आए तो केवल पिंडदान आदि न करके जो है ब्राह्मण भोजन ही करवा दिया, गौ के लिए, कौवे के लिए, पक्षियों के लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध कर दिया। उससे भी छोटा है तो थोड़ा मंदिर में दान दे दिया, उससे भी छोटा है तो थोड़ा तिल और जल जो है मिला करके सूर्योदय समय पूर्वजों के निमित्त जो है 3 बार पिता का नाम लेके, 3 बार बाबा का नाम लेके, 3 बार पर बाबा का नाम लेके, 3 बार माता जी का नाम लेके, फिर 3 बार दादी का नाम लेके, 3 बार पर दादी का नाम लेकर के जल दे दिया दक्षिण मुंह होकर के। जिनका नाम न याद हो उनको अमुक नाम से दिया जा सकता है। इस प्रकार जो अपने पूर्वजों के निमित्त जल दे। अगर इतना ही व्यवस्था न हो तो हरा चारा खरीद करके गौ माता को खिला दे, उससे भी पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर इतना भी न हो पाए तो सुबह प्रातः काल उठ करके और दक्षिणाभिमुख होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपने पितरों से क्षमा मांगे कि हमारे पास इतना नहीं है, फिर भी जो है हमारे मन में यह प्रेम है कि हम आपका करें, लेकिन सामर्थ्य नहीं होने के कारण हमको ऐसा सामर्थ्यवान बनाइए कि हम जो है आप लोगों का पूजा तर्पण कर सके। केवल हाथ उठा देने मात्र से जो है पितृ क्षमा करते हैं, लेकिन यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि कौन हाथ उठाने के योग्य है और कौन श्राद्ध कराने के योग्य है। जैसे सामर्थ्यवान व्यक्ति अगर है तो उसको यह कार्य करने से जो है दोष नहीं लगता, लेकिन अगर सामर्थ्यवान पुरुषार्थी व्यक्ति है, सामर्थ्यवान है, धन इत्यादि का प्रबंध है अगर उस व्यक्ति के पास, तब उस व्यक्ति को शास्त्रोक्त विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति नित्य नैमित्तिक श्राद्ध करता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो पितर जो है उस व्यक्ति को सदा परिपूर्ण भरपूर होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और श्राद्ध कराने के बाद, ब्राह्मण भोजन कराने के बाद दक्षिण मुंह होकर के हाथ जोड़ करके अपने पितरों से प्रार्थना करना चाहिए। और हर अमावस्या को भोजन गौ माता को कराने के बाद पितरों से क्या प्रार्थना करना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक है, अगर सब लोग न समझ पाए तो ऐसे समझ लें, गोत्रम नो विवर्धताम, मतलब एक बार बोल दीजिए कि हमारे गोत्र की वृद्धि हो। गोत्र की वृद्धि का मतलब हमारा वंश परंपरा आगे बढ़े, लोग हमारे कुल में जो है योग्य व्यक्ति पैदा हो, पुरुषार्थी बने। गोत्रम नो विवर्धताम, फिर आगे बोलना है दातारो नो विवर्धताम, हमारे परिवार के लोग दानी बने। वेदा संत तिरेवच, वेद धर्म शास्त्र को मानने वाले हों। श्रद्धा च नमो व्यग महोदयम चनु अस्तु, हमारे परिवार के लोग श्रद्धावान बने, बहुत देने वाले बने। अन्नम चनो बहु भवेद तिथि सलभे मई, हमारे परिवार में कभी किसी प्रकार के अन्न की कमी न हो। या चितारस्त न संतु माच यस्मिस् कंचन, हमारे परिवार में ऐसा आशीर्वाद पितरों का बने कि अगर कोई याचक कुछ दरवाजे पे मांगने आ जा रहा है तो वह याचक कभी खाली हाथ वापस न जाए। उसको ऐसा कहते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल में आप समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति 50 रुपये आपसे मांगने आ जाए उधार रात बिरात कभी भी, तो पूर्वजों के आशीर्वाद से, देवताओं के आशीर्वाद से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर रहे कि वह 50 रुपये अगर आप उसको मदद करें तो आपके ऊपर कोई हानि ना हो। कोई कुछ भी मांगने आ जाए तो वह चीज़ पहले आपके
घर में परिपूर्ण हो, कभी भी कोई याचक दरवाजे से खाली हाथ न जाए। याचितार सन संतु मास यस्मिस सकंचना एता सत्या आशीष संतु। इसी प्रकार का आशीर्वाद आपके पूर्वजों द्वारा आपको मिले। तो यह सारे विधि विधान करने का सबसे बढ़िया, सबसे सुयोग्य, जो सालों साल, 2 साल 3 साल में भी एक बार आता है, कभी कभी 6 महीने में भी आता है, लेकिन कई वर्ष के अंतराल पे सोमवती अमावस्या का संगम होता है। और अब की जो है वर्ष के आखिरी दिन 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। इस दिन इतना बढ़िया योग में लाभ लेना न चुके। अगर इस अमावस्या से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, और जो भी आपको मन में संदेह होगा उसका भरपूर निदान किया जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।